नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐलान, 14 से 16 और चीतों को लाया जा सकता है भारत। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए समग्र प्रयास कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले महीनों में लगभग 14 से 16 चीतों को भारत लाए जाने की संभावना है। सरकार इस समय प्रोजेक्ट चीते के दूसरे चरण पर काम कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां से चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के आवेदन अब 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की। ताजा अधिसूचना के अनुसार अब 16 फरवरी तक आवेदन हो सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी समस्या आने की शिकायत के बाद पीएससी ने ये निर्णय लिया है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 व राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की अधिसूचना जारी की थी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से की, कहा लगता नहीं कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। प्रदेश कांग्रेस में भावी सीएम को लेकर चल रही अंतर्कलह के बीच इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसे लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी कोरोना की तरह ही कई वेरिएंट हैं। शायद इन्हीं से परेशान होकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही होगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी कांग्रेस के कोरोना से लाख बचने की कोशिश करें, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। इंदौर उज्जैन बीच दोहरीकरण के कारण पूरे माह निरस्त रहेंगी 22 ट्रेन। इंदौर देवास उज्जैन रेलखंड के कड़छा बड़लाई स्टेशन के मध्य दोहरीकरण के कार्य के चलते इंदौर से चलने वाली 22 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। कई ट्रेन बदले हुए फतेहाबाद रूट से चलेंगी, जबकि कई ट्रेन को उज्जैन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसी माह आए रेलवे बजट में इस रेल लाइन के लिए 185 करोड़ रुपए की राशि मिली है। मध्य प्रदेश में किसानों के खेत तक बनाई जाएगी सड़क। चुनावी साल में राज्य सरकार हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। मनरेगा के अंतर्गत किसानों के खेत तक सड़क बनाने का काम अब प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसमें भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सड़क बनाई जाएगी। उस स्थान का चयन पहले किया जाएगा जहां सड़क बनाने से कम 10 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 25 लाख रुपए तक के निर्माण के लिए एजेंसी ग्राम पंचायत को ही बनाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत सड़क योजना को फिर प्रारंभ करने की घोषणा की थी। सीएम शिवराज मामाजी लाइव में भांजे भांजियों से वर्चुअल संवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा वर्ग के साथ उत्साहपूर्वक जुड़ाव कायम करने के क्रम में अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं या फिर इंटरनेट मीडिया का सहारा लेते हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उन्होंने अपनी लाडली भांजियों भांजों से संवाद करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पेज का सहारा लिया, जिस पर वो युवाओं से वर्चुअल संवाद कर रही हैं। इस कार्यक्रम का नाम मामाजी लाइव रखा गया है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर, एमपी में 13 फरवरी से फिर ठंड। मध्य प्रदेश में हल्की ठंड का दौर एक बार फिर से लौटेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिन तक दिन रात के तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी, लेकिन 13 फरवरी से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कमलनाथ बोले, चुनाव नहीं लड़ूंगा, बाद में पार्टी का बयान। नाथ ने ऐसी घोषणा नहीं की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान बड़ा बयान दिया। नाथ ने कहा कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं एक सीट पर नहीं फंसना चाहता, मुझे सभी 230 सीट्स देखनी है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे इस बयान का कांग्रेस ने थोड़ी देर बाद ही खंडन जारी कर दिया। पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से कहा गया कि नाथ ने आगामी चुनाव न लड़ने के विषय में कोई घोषणा नहीं की है। आज से 3 दिन तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा ये नेशनल पार्क। इस वजह से लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पर्यटकों के लिए एक बुरी खबर है। बता दें कि आज से 3 दिन तक पर्यटकों के लिए वन विहार नेशनल पार्क बंद रहेगा। वन्य प्राणियों की गणना के चलते नेशनल पार्क बंद रहेगा। दरअसल आज से शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना का काम शुरू होना है। इसके चलते पार्क को बंद करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, डीए में 4% की वृद्धि जल्द। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक और सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते को बढ़कर 42% भी किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ एक नए फॉर्मूले पर भी सहमति बनती नजर आ रही है। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।